जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी अनुच्छेद के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के ऊपर, जो प्रश्न हर साल किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा और इस वीडियो में हम लोग 30 आर्टिकल के अनुच्छेद के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? सही आंसर होगा संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से। संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो उसमें संघ का नाम दिया गया है और राज्यों के बारे में, राज्यों के क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? 2, जब भी 2 की बात आती है आप याद रखिएगा 2 लोगों के बारे में। 2 लोगों का क्या होता है? मिलन होता है, गठन होता है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन और प्रवेश के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किससे संबंधित है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 अनुच्छेद किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो अनुच्छेद 17 है वह किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। क्वेश्चन नंबर 6 अनुच्छेद 19(1) क किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19(1) क किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से, यानी कि आर्टिकल 19 जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19 याद रखिएगा, यह स्वतंत्रता से संबंधित ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 21। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पेपर में आए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम तथा प्रतिषेध से संबंधित है। बाल श्रम तथा प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 9 अनुच्छेद 36 से 51 में किसका वर्णन किया गया है? यह किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 35 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है, के बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के कहाँ तक? 51 तक। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चों के लिए शुल्क की जो व्यवस्था होगी निःशुल्क होगी, यह अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 51(अ) किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51(अ) मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है? बताया गया है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है आर्टिकल 61 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हुए हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को जिसको फांसी की सज़ा दी गई हो या फिर कोई भी सज़ा दी गई हो वह उसे माफ़ कर सकता है। इसकी शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 में 72 आर्टिकल में। अनुच्छेद 74 में किससे संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद के गठन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 80 या 81 किससे संबंधित है? राज्य या लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 80-81 में राज्य या लोकसभा के गठन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? आर्टिकल 85 किससे संबंधित है? लोकसभा का विघटन। लोकसभा के विघटन के बारे में अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में आर्टिकल 108 में वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? 244 किससे संबंधित है? अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों से आर्टिकल 244 संबंधित है, अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों से। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 324, 324 में। आर्टिकल 300, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? जाति जनजाति के आरक्षण, है ना, जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 300 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से, संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल का प्रावधान इसमें दिया गया है, आपातकाल का प्रभाव इसमें प्रावधान दिया गया, आपातकाल, ठीक है, इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय संकट का प्रावधान, वित्तीय संकट का प्रावधान, वित्तीय संकट मतलब वित्तीय आपातकाल के बारे में है, ठीक है। आप आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है, संविधान में कुछ संशोधन करना है तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जो कि अब हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित है, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। तो इस वीडियो में हमने कुल 30 आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।